जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। नवगछिया बस स्टैंड में स्टार एसी सैलून का हुआ ग्रैंड ओपनिंग। हेयर स्टाइल का फोटो दिखाकर बाल उसी स्टाइल में कटवाएं। नवगछिया के NH31 बस स्टैंड के समीप बजरंगबली मंदिर के पीछे मिलन चौक पर स्टार एसी मेंस सैलून का ग्रैंड ओपनिंग हुआ। सैलून का उद्घाटन नवगछिया नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक रमन उर्फ TN यादव ने फीता काट कर किया। मौके पर सैलून के संचालक दीपक कुमार ने उपस्थित उद्घाटनकर्ता का स्वागत किया। उद्घाटन के मौके पर संचालक दीपक कुमार ने बताया कि उनके मेंस पार्लर के कारीगर विशेष रूप से दिल्ली व पटना से प्रशिक्षित हैं, जो हेयर स्पा, फेस मसाज स्पेशलिस्ट हैं। उनकी एसी सैलून में ऐसी व्यवस्था है कि आप फोटो दिखाकर अपना हेयर स्टाइल उसी तरह का बनवा सकते हैं। पार्लर में सभी प्रकार की आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध है। मौके पर संचालक ने बताया कि उनके सैलून में हॉट एंड कोल्ड दोनों की व्यवस्था है, यानी दोनों मौसम में आप अपना अलग अलग आनंद ले सकते हैं। उद्घाटन के बाद उद्घाटनकर्ता श्री रमन ने बताया कि नवगछिया के युवा आगे बढ़ रहे हैं, ये नवगछिया के लिए गौरव की बात है। इसी तरह युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े और विभिन्न प्रकार की नई व्यवस्था व आधुनिक मशीनें भी नवगछिया में लेकर आए। उद्घाटन समारोह में संचालक की माता गीता देवी ने भी अपने पुत्र के नए प्रतिष्ठान के उद्घाटन पर साधुवाद देते हुए आशीर्वाद दिया। वहीं मौके पर पार्लर के कारीगरों ने बताया कि उनकी यहां हेयर स्टाइल, हेयर स्पा की व्यवस्था है, जिसमें फेस टू हेयर मेकअप सहित विभिन्न प्रकार की कटिंग, ब्लीच, मसाज सहित कई व्यवस्था उपलब्ध है, जो सिर्फ पुरुषों के लिए है। वहीं मौके पर प्रिंस कुमार, राहुल कुमार, रवि कुमार, सोनू कुमार, संजय ठाकुर, सुबोध कुमार, राजा कुमार, रेखा देवी सहित कई दर्जन लोग उपस्थित थे। खुल गया, खुल गया, खुल गया। नवगछिया में खुल गया एक आधुनिक रेडीमेड शोरूम। फैशन पॉइंट, किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर का अनूठा संगम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के कलेक्शन का एक मल्टी ब्रांडेड शोरूम, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। बचपन से लेकर 55 तक, 0 से लेकर हीरो तक के विभिन्न आकर्षक और बेहतरीन कलेक्शन है उपलब्ध। हमारा पता है वैशाली चौक, स्टेशन रोड, नवगछिया। नवरात्रि 2022 पर विशेष ऑफर है उपलब्ध। तीनटंगा दियारा के ज्ञानीदास टोला में भीषण कटाव में 5 घर नदी में समाया। रंगरा प्रखंड के तीनटंगा दियारा पंचायत अंतर्गत ज्ञानीदास टोला में एक सप्ताह पूर्व से ही भीषण कटाव शुरू हो गया है। 4 दिन पूर्व लगभग आधे दर्जन घर कटाव की भेंट चढ़ चुका था। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को बीते 24 घंटे के दौरान अब तक 5 लोगों का घर नदी में समा चुका है। बताते चले कि बीते 3 वर्षों से रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तीनटंगा दियारा दक्षिणी पंचायत के ज्ञानीदास टोला में कटाव अनवरत जारी है, परंतु पिछले 2 वर्षों से हो रहे लगातार तेज कटाव होने से अब तक 150 से भी अधिक लोगों का घर गंगा के कटाव का भेंट चढ़ चुका है। इसके अलावे दियारा वासियों का हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन नदी के गर्भ में समा चुका है। कटाव की मार से बेहाल हो चुके इनमें से अधिकांश लोग महादलित परिवार के हैं। विगत कुछ माह पूर्व से कटाव का कहर इस कदर जारी है कि पंचायत का आधा हिस्सा कटाव के मुहाने पर आ गया है।
कटाव के मुहाने पर आ चुके दर्जनों परिवार भी अपना घर बार कटने से पहले ही सब कुछ छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं। अनुमानतः अब तक लगभग 200 परिवार यहां से अनियंत्रित पलायन कर चुके हैं। एक घर तोड़ रहे हैं अपने हाथों से, क्यों? कटाव की वजह से। कब से कटाव स्टार्ट हुआ आपके घर? शाम से लगा था, सुबह से लगा था। आज कहाँ जाइएगा सारा सामान लेके? कहाँ जाएगा? इसे रोड के साइड में रहेंगे। खाने पीने का कुछ भी कोई सोचे? व्यवस्था नहीं। बाल बच्चे सब छोटे छोटे होंगे, कैसे सब है, रहेंगे? सब मतलब उधर भाग के रह रहा है, सब नदी में विलीन हो गया। मेहनत मजदूरी करके घर बनाए थे, अभी तोड़ रहे हैं, तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? महसूस अब क्या, दिल का अंदर के बात कौन किसका दर्द मोड़ता है। फाइलेरिया कार्यक्रम के तहत हाइड्रोसील ऑपरेशन कैंप का सीएस ने किया उद्घाटन। नौगछा अनुमंडल अस्पताल में फाइलेरिया कार्यक्रम के तहत जिले का पहला हाइड्रोसील ऑपरेशन कैंप का उद्घाटन भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने फीता काट कर किया। पहले दिन 7 लोगों का सफल हाइड्रोसील ऑपरेशन किए जाने की सूचना है। सीएस डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि यह जिले का पहला कैंप है और यह प्रति एक शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। अब हाइड्रोसील फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों को निजी अस्पताल या भागलपुर जाने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को वे यहां आकर अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। अनुमंडल अस्पताल पहुंचे सीएस ने लीवर रूम और प्रसूता वार्ड का भी निरीक्षण किया और कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते हुए संजीदगी से कार्य करने की सलाह दी। सीएस ने टीबी केंद्र का निरीक्षण किया और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, विकास चंद्र गेन, केयर इंडिया के मानस कुमार नायक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ज्ञानोदय प्रकाश, अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिंह, प्रवीण जगन्नाथ समेत अन्य भी मौजूद थे। 4 दिनों में नौगछिया पुलिस ने किया 21 लोगों को गिरफ्तार। 204 लीटर देशी शराब भी किया बरामद। नौगछिया एसपी का प्रेस वार्ता। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा है कि 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पुलिस जिले से 21 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जबकि 7 लीटर विदेशी शराब और 204 लीटर देशी शराब भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एसपी ने कहा कि जिले में दिनों दिन पुलिसिंग और ज्यादा बेहतर और चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए पदाधिकारियों और सभी पुलिस कर्मियों को खास निर्देश दिया गया है। नौगछिया के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में हुए एक दुष्कर्म के मामले में झंडापुर पुलिस की तत्परता से भागलपुर के पॉक्सो न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध सजा मुकर्रर की गई है, जो पुलिस के लिए भी एक उपलब्धि है। ऑनलाइन केवाईसी का भ्रम देकर साइबर अपराधियों ने उड़ाए 35,500। ऑनलाइन केवाईसी का भ्रम जाल फैलाकर साइबर ठगों ने नौगछिया के सकुचा गांव के संजय कुमार सिंह की पत्नी चंदा कुमारी के बैंक खाते से 2 किस्तों में 35,500 की अवैध निकासी कर ली है। घटना के बाबत चंदा कुमारी ने नौगछिया एसपी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। चंदा कुमारी ने कहा कि एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आया और क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन केवाईसी करने को कहा। इसके बाद 2 किस्तों में उसके खाते से ठगों ने रकम उड़ा लिया। खरीक पुलिस ने 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। खरीक पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वारंटियों में शिवगंज टोला खरीक निवासी पप्पू सहनी, नगरा टोला अठानिया निवासी मोहम्मद रज्जाक, मंटू मंसूरी, नजाम मंसूरी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वर्ष 2020 के फरार वारंटी को परवत्ता पुलिस ने जमुनिया गांव से किया गिरफ्तार। परवत्ता थाना पुलिस ने वर्ष 2020 के फरार वारंटी को जमुनिया गांव से 49 कर लिया है। गिरफ्तार वारंटी जमुनिया निवासी सलेंद्र सिंह उर्फ केलू है। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार आरोपी GR नंबर 1249 वर्ष 2020 मामले में NBW वारंटी है।
नौगछा के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस नोट जारी कर उक्त गिरफ्तारी की सूचना दी है। जीवी कॉलेज में क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन। जीवी कॉलेज नौगछा में रेड रिबन क्लब एवं एनएसएस के तत्वाधान में क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर शिवशंकर मंडल कर रहे थे। प्रतियोगिता में 22 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय एड्स के प्रति जागरूकता एवं समसामयिकी था। स्पर्धा में सफल प्रतियोगी में प्रथम स्थान आंचल कुमारी, द्वितीय स्थान राजेश कुमार और तृतीय स्थान आनंद राज ने प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर दिव्य प्रियदर्शी, प्रोफेसर अमित कुमार, आलोक तथा डॉक्टर असरदुल जमा शामिल थे। प्राचार्य प्रोफेसर शिवशंकर मंडल ने चयनित प्रतिभागियों को बधाई दी एवं उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद मुसरद हुसैन के द्वारा दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया के पास हाइवा और पिकअप के चालक से हथियार के बल पर 73,000 की लूट। नौगछा NH-31 स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास एक सर्विस सेंटर पर गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को हाइवा और पिकअप वैन के चालक से अज्ञात अपराधियों ने 73,000 लूट लिए। घटना के बाबत हाइवा मालिक से चालक बांका के रजौन के सिक्कनपुर निवासी राजीव कुमार ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी मिली है कि हाइवा चालक से मालिक राजीव कुमार और पिकअप चालक लखीसराय निवासी ब्रह्म विष्णु तांती के वाहनों में कुछ खराबी आ गई थी। दोनों ने अपना अपना वाहन बैंक ऑफ इंडिया के पास वाले सर्विस सेंटर पर लगा दिया था। इसी बीच कम उम्र के ही करीब 3 लड़के वहां हथियार के साथ आधम के और पहले हाइवा के महिला सह चालक से 50,000 रुपये जबरन ले लिए और इसके बाद पिकअप चालक से 23,000 रुपये छीन लिए। सभी अपराधी पैदल ही मौके पर आए थे और घटना को अंजाम देकर पैदल ही भाग गए। चालकों ने बताया कि अपराधियों की संख्या 3 से 4 थी। 3 अपराधी प्रत्यक्ष रूप से घटना को अंजाम दे रहे थे, जबकि एक अन्य अपराधी सड़क पर खड़ा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल है, जबकि दूसरी तरफ नौगछा पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। ई रिक्शा वाहन चोरी मामले में 3 आरोपियों को भेजा जेल। ई रिक्शा बरामद। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोस्वाई गांव निवासी राजेश ठाकुर का ई रिक्शा मकनपुर चौक से कुछ ही दूरी पर 2 दिन पूर्व चालक राकेश कुमार द्वारा अपने दोस्तों के सहयोग से बेच दिया गया था, जिसका मामला गोपालपुर थाना में दर्ज किया गया था। उसी मामले में गोपालपुर पुलिस ने ई रिक्शा बरामद कर इसमें संलिप्त आरोपित सिंघिया मकनपुर निवासी राजा शाह, हरनाथ चक गांव के निवासी राकेश कुमार व गोस्वाई गांव निवासी रवि यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया तथा ई रिक्शा को भी बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया। शाहपुर में विधायक जनता से हुए रूबरू की बैठक। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के शाहपुर गांव में शुक्रवार को बीहपुर विधानसभा के भाजपा विधायक ई कुमार सलेंद्र जनता से रूबरू हुए और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष द्रौपदी मंडल के आवास पर बैठक कर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत जिला प्रभारी सह विधायक ने बूथ संख्या 46, 47, 48, 49, 50 के 5 बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुख के साथ चर्चा किया। साथ ही शाहपुर चौधरी के आम लोगों से रूबरू होकर जनता समस्याओं को सुना। मौके पर समाजसेवी टिंकू मंडल ने नाथ बाबा से लेकर अरुण मंडल के घर तक जल जमाव की समस्या को लेकर नाला एवं सड़क निर्माण कराने, मध्य विद्यालय चौधरी से लेकर रमन सिंह घर तक पक्की सड़क का मौग के साथ ज्ञापन सौंपा। मौके पर विधायक ने समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव, पंकज झा, प्रकाश यादव, कुंदन सुबोध मंडल, कमलेश मंडल, सिकंदर मंडल, विनय मंडल, साहिब दास, राजेश रोशन, मनोज सुमन, छोटू, प्रमोद, गौरव, पिंटू, अभिनंदन, अभिषेक, रोशन, मिथुन, बिहारी मंडल, मदन दास, छत्री, राजू प्रकाश, हेमा देवी, सरिता देवी, दूला देवी, सोनी देवी, कामू देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
ग्रामीणों द्वारा अपनी अपनी समस्या सुनाने के दौरान गंभीरता से लेते हुए ऑन द स्पॉट विधायक ने संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष पर बात कर निदान कराया, जिसके लिए ग्रामीणों ने विधायक को साधुवाद दिया। नवादा गांव में मारपीट, 4 घायल। नौगछा के नवादा गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में महेश्वरी यादव, अंकित कुमार, सीता देवी, पंकज यादव घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद सबों को इलाज के लिए नौगछा अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जहां सबों का इलाज किया गया। मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। जगतपुर गांव में मारपीट, 1 महिला घायल। जगतपुर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हुई मारपीट में जगतपुर निवासी नवल यादव की पत्नी 25 वर्षीय अनोखा देवी घायल हो गई है। घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए नौगछा अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। मामला नौगछा पुलिस के संज्ञान में है। आरपीएफ पुलिस ने 5 अवैध वेंडरों और संदिग्ध गतिविधि करते हुए 2 को किया गिरफ्तार। आरपीएफ नौगछा पुलिस ने नौगछा रेलवे स्टेशन से अवैध रूप से वेंडरिंग करते 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरपीएफ पुलिस ने कुर्सेला स्टेशन पर संदिग्ध रूप से घूमते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष मृणाल कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है। जमालपुर में मारपीट कर घायल कर देने के मामले में केस दर्ज। बीपुर झंडापुर ओपी क्षेत्र के जमालपुर निवासी मोहम्मद नेमत ने थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने मड़वा निवासी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद वसीम व जोहरा खातून को नामजद किया है। अपने आरोप में बताया कि 26 सितंबर को शाम 6 बजे मदरसा के पास खड़ा था, तभी उपरोक्त नामजद आया और बोला, तुमको मदरसा के पास आने से मना किए थे, अगर इस जगह आओगे तो 5000 रुपये देना होगा। तो हम बोले कहां से पैसा देंगे। इसी बात पर फरसा व डंडे से हमला कर दिया। मैं घायल हो गया। इसी क्रम में मेरे जेब से 1200 रुपये भी छीन लिया। झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया, केस दर्ज कर जांच की जा रही है। हरिओ प्लांट के गेट नंबर 2 पर बदमाशों ने धमकी दी, मांगी रंगदारी। बीपुर प्रखंड हरिओ में कोसी पुल निर्माण प्लांट के गेट नंबर 2 पर 12 अक्टूबर की रात्रि कुछ अज्ञात बदमाश हाथ में हथियार लेकर आए और गाली गलौज करते हुए 10 लाख की रंगदारी देने की मांग की। बदमाशों ने कहा, रंगदारी देगा तभी काम करेगा। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए और आगे जाकर 3 राउंड फायरिंग भी किया। फिर वो बदमाश फैब्रिकेशन में गए और लोहा लेकर भाग गए। इस बाबत कटिहार जिले कोड़ा थाना निवासी संत कुमार चौधरी ने बीपुर थाने में अज्ञात बदमाश पर केस दर्ज कराया है। बीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया, केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। बता दें कि कोसी पर बहुप्रतीक्षित NH 106 मिसिंग लिंक 30 किलोमीटर बीपुर से फुलोत तक मुंबई की एफकॉन कंपनी निर्माण करा रही है। इसी कंपनी का प्लांट हरिओ गांव के पास है। शादी की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण, पिता ने दर्ज कराया केस। बीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लड़की के पिता ने केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने नन्हाकार जयराम के प्रिंस रविदास को नामजद किया है। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। नवटोलिया के ग्रामीण मंदिर के समक्ष धरना पर बैठे। नारायणपुर प्रखंड के नवटोलिया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को गांव स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर परिसर में प्रति वर्ष मंदिर में श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में मिलने वाली लाखों रुपए की राशि का हिसाब के लिए और मंदिर में व्याप्त कुव्यवस्था के विरोध में मंदिर के समक्ष ही सड़क पर धरना पर बैठ गए और धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले लालची पाखंडियों के विरोध में नारे लगाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि काली मंदिर में सेवायत और कुंदन मिश्र की मनमानी चलती है, जिस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। मंदिर में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक नगद और लाखों के जेवरात का चढ़ावा आता है, लेकिन उस चढ़ावे के रूप में मिले करोड़ों रुपए का क्या हुआ और कहाँ गया, ये कोई नहीं जानता है।
जबकि सेवायत और कुंदन ने कभी मंदिर विकास में एक ईंट तक खरीद कर नहीं दिया है। मंदिर का निर्माण 1993 ईस्वी में इलाके भर के ग्रामीणों से चंदा इकट्ठा कर किया गया है। इससे पूर्व यह मंदिर फूस का बना था। मंदिर का इतिहास सहस्त्र वर्ष पुराना है। वर्ष 1993 ईस्वी में नए मंदिर का निर्माण होते ही नवटोलिया के वरिष्ठ समाजसेवी संजय चौधरी सेठ जी को मंदिर कमेटी का सचिव चुना गया। इस बीच संजय सेठ ने ग्रामीणों के सहयोग से पिंडी पर काली मां के साथ 2 सहभागियों की पत्थर की भव्य 3 प्रतिमा लाखों रुपए में तमिलनाडु से मंगवा कर स्थापित कराया। संजय सेठ प्रतिदिन मंदिर पहुंचकर मां की उस प्रतिमा का पूजा करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर बनने के साथ ही सेवा दल समिति मंदिर कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन वर्ष 2003 में पूर्व का सेवा दल समिति सिर्फ इसीलिए भंग हो गया क्योंकि उस वक्त भी मंदिर की हालत वर्तमान स्थिति जैसी ही थी। उस वक्त भी सेवायत और कुंदन के परिवार वाले मंदिर कमेटी का बेवजह विरोध कर आपस में आक्रामक विवाद उत्पन्न कर गांव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता था और वहीं आज भी उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जबकि मंदिर कमेटी पूरी तरह सही है और 2 वर्ष का हिसाब कमेटी द्वारा किसी को भी देने में पूर्ण सक्षम है, लेकिन वर्ष 2003 से सितंबर 2020 तक और उससे पहले मंदिर में प्रति वर्ष मिले लाखों रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए कहाँ गया, इसकी जानकारी सेवायत और कुंदन मिश्र किसी को नहीं दे रहा है। वहीं वर्ष 2020 सितंबर में नई कमेटी के गठन होने के बाद से ही सेवायत और कुंदन द्वारा आक्रामक विरोध किया जाने लगा। इन लोगों का कहना है, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसे लेकर कमेटी के द्वारा सीओ से लेकर मुख्यमंत्री तक को आवेदन देकर मंदिर की हालत से अवगत कराया है। बताया कि जब कमेटी के लोग इस समस्या को लेकर वीडियो और सीओ के पास गए तो दोनों पदाधिकारियों ने कमेटी को अवैध संगठन बताकर कमेटी को छोड़ देने को कहा, जिसके बाद कमेटी के माध्यम से यह बात ग्रामीणों में फैली और ग्रामीणों ने धैर्य खोकर अंत में मंदिर के सामने धरना पर बैठ गए। इस दौरान भागलपुर डीएम और एसडीओ को बुलाने की मांग ग्रामीण कर रहे थे। धरना के कारण 1 घंटे तक नारायणपुर सलारपुर 14 नंबर सड़क जाम रही। सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही भवानीपुर ओपी के एएसआई मुकेश कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को बहुत समझाने के बाद उनकी मांग को जायज बताते हुए और सीओ से फोन पर समाधान करने की बात पर लोग माने और धरना को समाप्त किया। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार ने सभी लोगों से आगामी त्योहार काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा मनाने की अपील की है।